Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today in this particular session, we are going to discuss MCQs based on computer science, which would be very helpful for NVS, KVS and DSSP exam. So let us start. The first question is dot 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 is a device. आपको क्या है यहाँ पे given options में से कुछ फिल करना है. कह रहा है is a device that forwards packets between networks, जो नेटवर्क्स के बीच में पैकेट को फॉरवर्ड करता है बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट. जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है उसे पैकेट में इंक्लूड करता है और डिफरेंट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है. कौन करता है? ऑप्शन ए ब्रिज, रॉन्ग. ऑप्शन बी फायरवॉल, रॉन्ग. ऑप्शन सी राउटर, यस राउटर ये करता है. एक पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे सेंड करता है और राउटिंग इंफॉर्मेशन को पैकेट में इंक्लूड करता है. ठीक, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है. द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड. डेटा के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं. ऑप्शन ए आपका सही. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड. एक कंप्यूटर और कीबोर्ड में, देखिए कंप्यूटर और कीबोर्ड में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका सिर्फ एक तरफा है. मतलब आप कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ जो है कम्युनिकेशन होता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक नहीं. ऑटोमेटिक नहीं है. जब आप कुछ टाइप करते हैं तभी होता है, अपने आप कुछ नहीं टाइप हो जाता है. तो ऑप्शन ए गलत होगा. नंबर ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ भी कर पाए कम्युनिकेशन और कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ भी कर पाए. लेकिन ऐसा होता तो है नहीं. होता क्या है, हम कीबोर्ड से सिर्फ कंप्यूटर की तरफ कर पाते हैं. तो इसलिए आपका हाफ डुप्लेक्स नहीं होगा. फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि आप दोनों तरफ कर पाए और एक ही साथ कर पाए. मतलब आप डेटा एक तरफ से डेटा बेसिकली जो है, मान लीजिए कीबोर्ड से कंप्यूटर डेटा जा रहा है और उसी टाइम कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ भी डेटा आ रहा है. तो ऐसा होता नहीं साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन. तो फुल डुप्लेक्स भी नहीं होगा. हाँ, ऑप्शन डी कह रहा है सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स का मतलब सिर्फ आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर कर पाए. तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस. कौन सा इसमें नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? कौन नेटवर्क एज डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो दो नेटवर्क के एंड पे लगे होते हैं. ठीक है, जैसे पीसीज है. यस होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क. पीसी होता है, स्मार्टफोन्स भी हो सकता है, सर्वर भी होता है. ठीक है. ऑप्शन डी है स्विच. स्विच नहीं होता है. स्विच जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है बिल्कुल, बल्कि वो क्या करता है, इनके नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, लेकिन नेटवर्क एज डिवाइस नहीं होता. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क. एक नेटवर्क में किस ट्रांसमिशन मीडिया में हाईएस्ट नेटवर्क स्पीड है? तो कोएक्सियल केबल, रॉन्ग. ट्विस्टेड पेयर केबल, रॉन्ग. ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर में सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होती है. तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. व्हाट इज इंटरनेट? ऑप्शन ए कह रहा है सिंगल नेटवर्क. सिंगल नेटवर्क और इंटरनेट कहते हैं. ऑप्शन बी कह रहा है वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क. ऑप्शन सी कह रहा है इंटर कनेक्शन ऑफ लोकल एरिया. जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको आप इंटर कनेक्ट कर दें उसको हम इंटरनेट कहते हैं. नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क. डिफरेंट नेटवर्क का जो वास्ट कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं. ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड. इंटरनेट फैसिलिटी को यूज करने के लिए, इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? ऑप्शन ए कह रहा है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड से. ऑप्शन बी कह रहा है इंटरनेट सोसाइटी से. ऑप्शन सी कह रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो हमें क्या है, ये किसी एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ना होगा. तो आईएसपी से जुड़ना होगा. ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. इंटरनेट एक्सेस. जो इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग
डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। जो हम इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी पाते हैं, और कैसे पाते हैं? बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा को हम जब वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन ट्रांसमिट करते हैं, वो इस कैसे, वो कौन इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है? लीज्ड लाइन के थ्रू होता है वो, या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या डिजिटल सिग्नल लाइन, या नन ऑफ दिस। तो ये आपका ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल केबल, उसके थ्रू ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय। आईएसपी जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करती है, ठीक है। ठीक है, डेटा एक एंड डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे सेंड आप करते हैं, ठीक है। ऐसे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की मदद से। ऑप्शन बी सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, ऑप्शन सी आईएसपी एंड पॉइंट, नन, ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की मदद से आईएसपी एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज नहीं होता है? एचटीटीपी आप जानते हैं यूज होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को आपको एक्सेस करना हो, तो आप एचटीटीपी यूज करते हैं। डीएचसीपी ये बिल्कुल जो है ये भी आपका इंटरनेट ये आईपी एड्रेस को असाइन करता है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये भी आपका यूज होता है। डीएनएस, या आप जो है बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम, ये भी आपका यूज होता है जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, तो डोमेन नेम कौन असाइन करता है? डीएनएस प्रोटोकॉल असाइन करता है। तो ये तीनों जो है इंटरनेट में यूज होते हैं। कह रहा है कौन सा यूज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।